हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एलएन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अगस्त और सितंबर का जब महीना आता है तो यूँ तो धूप, छांव, बारिश, काफ़ी सारा मौसम में हमें बदलाव देखने को मिलता है। पर हम स्टूडेंट्स की लाइफ में अगस्त और सितंबर का मंथ एक रियलिटी चेक भी लेकर के आता है, और इस रियलिटी चेक का नाम है हाफ ईयरली एग्जाम्स या फिर मिड टर्म एग्जाम्स। अभी आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके हाफ ईयरली एग्जाम्स या मिड टर्म एग्जाम्स में एक अच्छा खासा टाइम होगा, 20 डेज, 25 डेज। कई ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमारे एग्जाम्स तो बहुत ही नज़दीक हैं। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके सामने एक ऐसी स्ट्रेटेजी रखने जा रहा हूँ, हम ऐसे स्टेप्स डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आपकी तीन चीज़ें, चाहे सिर्फ वो सिलेबस हो, कॉन्फिडेंस और टाइम हो, ये स्ट्रेटेजी, ये स्टेप्स आपकी इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं रियलिटी चेक के ऊपर। देखिए, अभी तक हम पीरियोडिक टेस्ट दे करके आए हैं और हमारे पीरियोडिक टेस्ट होते थे 20 नंबर के, 40 नंबर के, वेरी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रियल एग्जाम पैटर्न पीरियोडिक टेस्ट में नहीं देखने को मिलता। पर जो हाफ ईयरली या मिड टर्म्स होते हैं, इसमें आपका पेपर जो होगा वो टोटल 80 मार्क्स का हो सकता है, 100 मार्क्स का हो सकता है, ये भी वेरी कर सकता है स्कूल टू स्कूल, बट हम कह सकते हैं कि एक रियल एग्जाम पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमारे जो फाइनल एग्जाम्स है उसके लिए हाफ ईयरली एग्जाम्स जो है वो हमारा एक स्टेप है, एक हम कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी हम अकॉर्डिंगली मोल्ड कर पाए, हमारे लिए एक चांस है खुद को सुधारने का। ठीक है, हमारे एफर्ट्स कहाँ मैक्सिमाइज करने हैं, कहाँ पर हमें एनालिसिस करके किस क्षेत्र में और ज़्यादा मेहनत करनी है, ये सब हमें हाफ ईयरली एग्जाम्स बताता है। तो एक बात तो साफ है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो रियल होने वाला है। और क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए तो सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स भी आउट कर दिए। नए सैंपल पेपर्स में कुछ चेंजेस हैं, ये भी आपने देखा होगा, हमने भी आपको वीडियो के जरिए बताने की कोशिश की थी। अगर आपने वो वीडियो देखा था, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम बात जिन सैंपल पेपर्स की कर रहे हैं, हो सकता है हमारा स्कूल जो हाफ ईयरली कंडक्ट करवा रहा है वो नए पैटर्न की तरह ही हमारा एग्जाम ले, तो हमें माइंड से रेडी होना पड़ेगा, हमें हमारी प्रैक्टिस जो है अकॉर्डिंगली रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिलेबस आता है हाफ ईयरली एग्जाम्स में, ये यूजुअली हाफ ऑफ द चैप्टर्स, अगर हम बात करें मैथ्स में जितने टोटल चैप्टर्स हैं, लगभग हाफ चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली में आएंगे। लगभग हम कह सकते हैं कि वेरी भी कर सकता है कि कुछ चैप्टर किसी स्कूल में पूछा जा रहा हो, वहीं दूसरे स्कूल में वो चैप्टर नहीं पूछा जा रहा हो। ये भी हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में 3/4 आपको सिलेबस देखने को मिले टोटल का, किसी में हो सकता है कि 50% से भी कम हो, तो ये भी वेरी कर सकता है। बट हमें ध्यान रखना होगा कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, कौन से चैप्टर्स पर हमें फोकस करना है, कौन से पे नहीं। अब बात आती है सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला स्टेप आज की वीडियो का, वो है सब्जेक्ट स्ट्रेंथ एनालिसिस। हम सभी पीरियोडिक टेस्ट दे करके आए हैं और जब हमने पीरियोडिक टेस्ट दिया था तो एक चीज तो हमें साफ समझ में आ गई थी, हम ये खुद का सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में हम बहुत ही अच्छे थे, कहां पर हमने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए, और कौन से सब्जेक्ट्स पे एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम मार्क्स रह गए। तो सबसे पहले ऐसे सब्जेक्ट्स को हमें आइडेंटिफाई करना होगा, और फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा कि जो भी सब्जेक्ट्स हमारे हैं हमें उनका सिलेबस लिखना होगा सब्जेक्ट वाइज। कैसे? लेट मी टेल यू। सबसे पहले हम बात करें अगर साइंस की, तो हम क्या करेंगे, एक सेक्शन बनाएंगे जिसमें लिखेंगे साइंस, मैथ्स। एक पेन और पेपर लीजिएगा और ये एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज काफी मदद हमारी करने वाली है। साइंस में हमने फर्दर इसको डिवाइड कर दिया, लेट्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। मैथ्स में हम मैथ्स के चैप्टर्स लिख ही देंगे सारे, लेट्स से ये इतने चैप्टर्स मैथ्स में हैं। आपको दिखना चाहिए कि हाफ ईयरली में मेरे से कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं। एसएसटी को भी हम फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर ही रहे हैं, ताकि बहुत अच्छे से हम क्लियर हो पाए चैप्टर वाइज कि हमें कहाँ मेहनत करनी है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, और इनके चैप्टर्स भी हम नंबर वाइज लिख देंगे। लेट्स से 3-3 चैप्टर्स अभी के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, ये वेरी कर सकते हैं, हो सकता है हिस्ट्री में 2 ही चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं, सिमिलरली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड बायोलॉजी में। अब हमें करना क्या है, जब हमने सारे चैप्टर्स के नाम लिख लिए, उसके बाद सबसे पहले इस पेपर के टॉप पर लिखिए कि हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं। लेट्स से 20 to 25 डेज रिमेनिंग। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली हम हमारा प्लानर डिजाइन करेंगे। ये टाइम, हमें टाइम बजटिंग के लिए ये पता होना चाहिए कि अब समय कितना है और काम कितना करना है। तो सबसे पहले जब हमने ये एक्सरसाइज कर ली, इसके बाद एक छोटा सा काम और कीजिएगा, और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, जेन्युइन रहते हुए। फिजिक्स के लेट्स से 2 चैप्टर्स हैं। अब आपने पीरियोडिक टेस्ट भी दिया है, पढ़ भी रहे हैं, आप खुद को देख भी रहे हैं,
आप खुद ये जानते हैं कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर चैप्टर में खुद का कॉन्फिडेंस मार्क करना हो तो मैं कैसे करूंगा। या तो इस चैप्टर में मेरा कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, या फिर मीडियम हो सकता है, या फिर हाई हो सकता है। हर चैप्टर के आगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद लिख दीजिए। जैसे इसके आगे मैंने लिखा L यानी कि लो, इसके आगे मैंने लिख दिया मीडियम। केमिस्ट्री में मेरा मीडियम, हाई, हाई। बायोलॉजी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, मुझे अच्छे से आ जाता है और मैं रिवीजन भी बार बार करता हूं, मेरी आदत है सुबह जल्दी उठने की। बायोलॉजी हो सकता है, एसएसटी में कुछ चैप्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो मुझे बहुत इजी लगते हैं क्योंकि मैंने बार बार उनको रीड कर लिया। बायोलॉजी में हाई रखते हैं, एक चैप्टर में मीडियम रख लेते हैं, एक चैप्टर में लो रख लेते हैं। सिमिलरली मैथ्स में लो, लो, मीडियम, मीडियम, हाई, लो। सिमिलरली हिस्ट्री में लो एंड मीडियम। सिविक्स में अगर बात करें तो मीडियम, मीडियम एंड लो। ज्योग्राफी में अगर बात करें तो हाई, हाई एंड मीडियम। इकोनॉमिक्स में बात करें तो हाई, हाई एंड मीडियम। अब आपने जब एक बार अपना कॉन्फिडेंस लेवल यहां पर मार्क कर दिया, अब देखिए अगर हम मान करके चलें कि लेट्स से 20 to 25 टोटल चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप सबसे पहले देखिए कि लेट्स से मेरे 10 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मीडियम है, 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो है, और 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। अब बात आती है कि जब एक्सरसाइज हमने कर ली, अब हमारे सामने एक पिक्चर तो क्लियर है कि अब हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, और क्वेश्चन यहां पर आ जाता है कि सर आगे कैसे बढ़ना है। अक्सर आपने ये देखा भी होगा कि यहां पर हमारे सामने अगर एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो हम ये सोचते हैं कि यार आता था, मुझे ये आता था, अगर कोई इसकी स्टार्टिंग बता दे, इतना सा बता दे तो पूरा मैं संभाल लूंगा। आप भी अभी यही सोच रहे होंगे कि सर बस आप ये बता दो स्टार्ट कैसे करना है, बाकी पूरा हम संभाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये वो चैप्टर्स हो सकते हैं जैसे जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल मीडियम है, ये वो चैप्टर्स हो सकते हैं जो स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे। भाई कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होंगे जो अभी अभी हम पढ़कर आए, वो ताज़ा हैं हमारे दिमाग में, तो वहां पर हमने हाई कॉन्फिडेंस रखा क्योंकि अभी ही इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखे हैं, अभी ही ये पढ़ा भी है, तो वो हमने हाई कॉन्फिडेंस वहां पर मार्क किया ही था। पर मीडियम और लो वाले वो चैप्टर्स हो सकते हैं जो आपने स्टार्टिंग में पढ़े थे। अब देखिए स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहली बात आती है कि जो चैप्टर्स जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल मीडियम है हम वहां से शुरू करेंगे। हो सकता है कई बच्चों की आदत होती है कि टफ वर्क पहले ही निपटा लेता हूं ताकि आराम से एंड में करूंगा, बहुत अच्छी बात है। पर यहां पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप मीडियम चैप्टर्स उठाते हैं तो उसका एक बेनिफिट है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल मीडियम है उन चैप्टर्स को हाई कॉन्फिडेंस पर लेकर जाना बहुत ईजी है। और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो जहां पर हमारा कॉन्फिडेंस लो है वहां पर हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीडियम कॉन्फिडेंस चैप्टर की, इनको हम हाई में कन्वर्ट करेंगे एंड देन इनके कुछ वीडियोस देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ हम कर सकते हैं कि हम एक क्विक रिवीजन भी कर लें, ठीक है, हम बुक्स भी पढ़ लेंगे, हम राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लेंगे। कैसे करनी है वो अभी हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही रहने वाला है जिसमें मीडियम कॉन्फिडेंस है, उनसे हम शुरू करने वाले हैं। इसके बाद आते हैं वीकेस्ट लिंक्स, इन्हें टैकल करना है। जब एक बार मीडियम को हाई में कन्वर्ट कर दिया, अब आइए उन लो कॉन्फिडेंस चैप्टर्स के ऊपर जो कि हमें पीरियोडिक टेस्ट में भी सता रहे थे। इन चैप्टर्स को हम अच्छे से करेंगे, इनके डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वीडियोस देखेंगे। अगर आप एलन के स्टूडेंट्स हैं तो एलन ऐप पर जाकर आप देख सकते हैं, आराम से डिटेल्ड वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट्स को अपने क्लियर कीजिए और फिर आइए यहाँ पर इसके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसा अभी नए सैंपल पेपर्स जब जारी किए तो सीबीएसई ने भी कहा है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अभी से हम क्या कर सकते हैं, ये जो चैप्टर्स, कई बार ऐसा होता है बच्चा सोचता है यार इसकी थ्योरी पढ़ लूँ वही बहुत है भाई, इसमें मेरा कॉन्फिडेंस लो, इससे मुझे डर लगता है। पर डोंट फियर, ठीक है, जस्ट प्रिपेयर। आपको क्या करना होगा, इसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चंस भी कीजिए जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो और ये चैप्टर आपको जब फाइनल एग्जाम्स हो तब आपके हाई कॉन्फिडेंस में रहे, ठीक है। तो लो कॉन्फिडेंस चैप्टर्स को सेकंड स्टेप में हमने पकड़ा और इनके कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। देन बारी आएगी हाई कॉन्फिडेंस वाले चैप्टर्स की, उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे, फटाफट रीडिंग करेंगे और उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, 10th वाले बच्चों आप तो सीधा सैंपल पेपर्स पे जाइए, हालांकि सैंपल पेपर्स में पूरा सिलेबस है, हमें सिर्फ वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने हैं जो हमारे हाफ ईयरली के सिलेबस का पार्ट है, उनकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। और 9th वाले बच्चे आप अरेंज कर सकते हैं अपने सीनियर्स से कि जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हें आप ले सकते हैं और उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। सो
सिलेबस बेस्ड आप आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अपने दिन का एक स्लॉट तो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही डेडिकेटेड रखना है। वो मॉर्निंग स्लॉट हो सकता है और वो इवनिंग स्लॉट हो सकता है, बट एक स्लॉट फिक्स करना पड़ेगा। उससे होता क्या है, कई बार ऐसा होता है, उससे हमारा ये जो आई नो दिस ट्रैप है, इसको हम अवॉइड कर लेते हैं। होता क्या, एग्जाम में भी आपने देखा होगा, यार ये मुझे आता था, याद नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम जब हमारी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर सामने आया, मॉक टेस्ट सामने आया, ये तो मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, इसकी प्रैक्टिस करने की, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे आता है। बट होता क्या है, वही हमसे सिली मिस्टेक्स करवाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम टाइम पे याद नहीं आते हैं। तो सबसे अच्छा है, जब आपने स्लॉट फिक्स कर ही लिया है तो उस स्लॉट को यूटिलाइज कीजिए, हर आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए। टाइम प्रेशर में जब हम ये चीज करते हैं तो हमें रियल साइमुलेट, जब हम करते हैं ना एग्जाम टाइम को, रियल एग्जाम वाला फील लेकर के जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में हमारे साथ सिली मिस्टेक्स नहीं होती हैं। स्पीड भी हमारी इंप्रूव होती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि अब 80 मार्क्स का पेपर होना चाहिए, तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा? जब हम रियल एग्जाम प्रेशर को साइमुलेट करेंगे हमारी प्रिपरेशंस के साथ। ठीक है, तो स्पीड और रिकॉल भी आपका इंप्रूव होगा इससे, और एग्जाम हॉल में रिग्रेट नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात। नाउ एट द एंड पावर टिप्स आपको मैं देकर के जा रहा हूं। हमने जो पूरी बात की है, देखिए यहां पर सबसे पहले आप देखिए मॉर्निंग रिवीजन का आप सहारा ले सकते हैं, जिससे कि बेटर रिटेंशन हो। काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्पेशली जहां पर लो कॉन्फिडेंस था, इसे मॉर्निंग में जब हमारा फोकस बहुत ज्यादा हाई होता है तब हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा माइंड मैप्स बनाइए क्विक रिवीजन के लिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए क्विक रिवीजन के लिए, ताकि जो एग्जाम का एक वीक हमारे पास बचेगा उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे, क्विक रिवीजन कर पाएंगे और अच्छे से कॉन्फिडेंस बूस्ट करके एग्जाम में जाएंगे। इंटरलीव सब्जेक्ट्स फॉर फ्रेशनेस, क्या कर सकते हैं? मैथ्स पढ़ा तो मैथ्स के बाद फिजिक्स ना लेकर के हो सकता है मैं बायोलॉजी ले लूं, हो सकता है मैं एसएसटी ले लूं, जिससे कि एक फ्रेशनेस बरकरार रहे। एक सब्जेक्ट मैंने लिया जो बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग जिसमें चाहिए होती है, और एक मैंने लिया जिसमें रिवीजन, जिसमें हमें थ्योरी पढ़नी होती है। तो इस प्रकार से आप फ्रेशनेस को बरकरार रख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट वीक में कोई नए चैप्टर्स नहीं लेंगे, जो हम प्लान बनाएंगे, जैसा आप प्लानर डिजाइन करेंगे 20 to 25 डेज रिमेनिंग, जैसे मैंने आपको बताया था। चैप्टर लिस्ट आपके पास है, उसमें आपने मार्किंग दे दी। मीडियम से हम शुरू करने वाले हैं। कैसे करेंगे? इसके बाद भी यूट्यूब पर आपके सामने कुछ सेशंस आएंगे, लेक्चर्स आएंगे, जो आपकी हाफ ईयरली को, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं, आपकी हाफ ईयरली प्रिपरेशन को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेशंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होने वाला है। तो ये पावर टिप्स भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम टाइम पे फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमें लो कॉन्फिडेंस चैप्टर को हाई तक लेकर के जाना है, तो यहाँ पर प्रॉपर स्लीप भी ज़रूरी है ताकि आपका फोकस बना रहे। तो आज के लिए इतना ही कहूँगा। हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए हम आपके साथ हैं, और आज ये हमें खुद से वादा करना है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पर ध्यान देनी है। हाफ ईयरली एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फाइनल नहीं है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाफ ईयरली एग्जाम्स में हो सकता है एवरेज स्कोर किया, आप अपने टॉपर्स से भी पूछ सकते हैं, बट उनका माइंडसेट टॉपर्स वाला था। उन्होंने वहां से सीखा, हाफ ईयरली उसको एनालिसिस किया, उसको एनालाइज किया, और फिर अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छे तरीके से किया। अपने वीक एरियाज को पहचाना, स्वॉट एनालिसिस किया, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, कहाँ मेरी वीकनेस है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ थ्रेट्स हैं, और अकॉर्डिंगली आगे बढ़े। और बोर्ड्स में, फाइनल एग्जाम्स में बहुत अच्छा आपने स्कोर किया। प्री बोर्ड्स में भी ऐसा ही देखा जाता है। कई बच्चे जो हैं प्री बोर्ड्स में स्कोर हो सकता है थोड़ा सा एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, बट बोर्ड्स में वही बच्चे बहुत अच्छा भी कर जाते हैं। तो हाफ ईयरली को हम एक स्टेप की तरह लेंगे हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आज की बातें आपको ध्यान रखनी होगी, और आने वाले समय पे आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक आप अपना अच्छे से रखें ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।